नमस्कार दोस्तों, आप सबों के बीच में मैं थोड़ा सा बात करने के लिए आया हूँ और वो बात है आपकी पावर की। आपके अंदर पावर जो है कूट कूट करके भरा हुआ है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में वो जन्म लेता है, समाज में सारी बात को सीखता है, समाज में उनकी पढ़ाई लिखाई होती है, समाज के अंदर उनकी शादी ब्याह होती है, समाज के अंदर वो सारा कार्य को करते हैं, नौकरी चाकरी, बिजनेस, प्रोफेशनल, और समाज के अंदर से ही वो चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा कर्म करते हैं जो अच्छा समाज के अंदर छाप छोड़ करके जाते हैं, कुछ लोग ऐसा कर्म करते हैं जो समाज के अंदर अपना छाप सही नहीं छोड़ जाते। तो माय डियर फ्रेंड, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब जिस भी जगह हैं, जैसे भी हैं, मस्त रहिए और अपनी पावर का सही सदुपयोग कीजिए। अब पावर की बात जहाँ तक मैं करता हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनकी पावर पूरे जिला भर चलती है। एक बीडीओ साहब हैं जिनकी पावर वीडियो पूरा ब्लॉक तक चलती है। एक मुखिया जी हैं जिनकी पावर पूरे पंचायत में चलती है। एक वार्ड सदस्य है जिनका पावर पूरे वार्ड में चलती है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भी अपने किस जगह पे तौल रहे हैं, इसके बारे में ज़रा सा आप सोचिए। आप कुछ भी नहीं हैं, फिर भी आप एक मनुष्य हैं। आपको क्या करना चाहिए, आपके अंदर पावर कैसे आएगा? क्योंकि इन्होंने जो भी पावर हासिल किया, चाहे डीएम साहब हो, जिला पार्षद हों, मुखिया जी हों, सरपंच जी हों या फिर वार्ड सदस्य हों, इन्होंने अपनी पावर पंचायत स्तर पे वोटिंग हुई, वोटिंग के द्वारा इन्होंने प्राप्त किया है। आपको पावर जो है वो वोटिंग के द्वारा नहीं प्राप्त करना है, आपको पावर जो है आपके कर्म के ऊपर प्राप्त करना है। तो आप कैसा कर्म करेंगे जो आप पावरफुल रहेंगे। आप दुनिया में बहुत सारा ऐसा काम है जो लोग कर कर के काफ़ी आगे से आगे निकल जाते हैं। तो हम लोग राजनीतिक क्षेत्र की बातें नहीं करेंगे, हम सब बिजनेस क्षेत्र की बातें करेंगे। बिजनेस में अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो हमें पूंजी की ज़रूरत होती है। वो भी पूंजी क्या लगेगा? वो पूंजी 5 लाख 10 लाख लगा करके हम बिजनेस करते हैं, चाहे वो दवा दुकान हो, कपड़ा दुकान हो, राशन दुकान हो, जो भी दुकान हो, एनी बड़ी अगर हम करते हैं तो उसका जिम्मेदार हम खुद होते हैं, उस पैसे के मालिक हम खुद होते हैं, जिम्मेदारी जवाबदारी खुद लेते हैं, रिस्क हमारा रहता है। आप समझिए कि जब उतनी बड़ी पूंजी लगाएंगे तो आप दो नौकर भी रखना पड़ेगा। तो ये सारा जिम्मेदारी जवाबदारी आप लेकर के चलेंगे, फिर भी आपकी इनकम की गारंटी नहीं है। आप 12 से 14 घंटा दुकान पे बैठेंगे, ग्राहक का इंतज़ार करेंगे। ग्राहक आएगा तो आप बेच पाएंगे, अगर ग्राहक नहीं आएगा तो आप नहीं बेच पाएंगे।
मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि क्या बिना पूंजी का भी व्यापार हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। अगर हम बिना पूंजी के व्यापार करना चाहते हैं तो हमारे बहुत सारे मार्केट में कंपनियां हैं जो कहीं प्लॉट बेच रही, कहीं फ्लैट बेच रही, कहीं रो हाउस बेच रही, कहीं बंगला बेच रही है, कहीं नमक, तेल, तंबाकू, सोडा, साबुन, सरफ, चीनी, तेल, डालडा, हल्दी, धनिया, तेजपत्ता, गोलकी बेच रही है, तो कहीं दवाई बेच रही है, तो कहीं लोग घूम घूम के मिठाई बेच रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब मार्केटिंग लाइन में हैं और मार्केटिंग लाइन में हम लोग ने डिसाइड करके चुना है कि हम सब जिस कंपनी को चुना है उस कंपनी में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, चूँकि गिव एंड टेक का मामला है। लेकिन है क्या, छोटी रकम नहीं, हमें वैसे लोग को बीच में जाना होगा जो इस ज़मीन, प्लॉट, फ्लैट को खरीद सकें। अब चुनाव हमें करना है, लंबा लिस्ट हमें बनाना है, लिस्ट बना करके मार्केट में हमें जाना है, चुनाव करना है। हम कैसे चुनाव करेंगे? हम वैसे लोग को चुनाव करेंगे जो लोग लायक है, और लगातार हम मेहनत करेंगे, लगातार हम घूमते रहेंगे, लगातार लोगों को कन्विंस करते रहेंगे, तो हमें ये पता है कि लोग को जब हम 10 व्यक्ति को समझाएंगे, उसमें से 1 या 2 व्यक्ति उस लायक निकलेगा जो हमारा सामान को परचेज करेगा। माय डियर फ्रेंड, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके पास पावर है, उसका सही सदुपयोग कीजिए। सही सदुपयोग क्या करना है? अपनी पावर को लोगों को भलाई करने में लगाइए, लोगों को रोटी देने में नहीं, रोटी कमाने के लिए, सिखाने के लिए उनको समझाइए। जैसे अब मान लिया जाए कि हम लोग जिस काम को करते हैं उस काम में क्या है, उस काम में ये चीज़ है पड़ा हुआ कि हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। धीरे धीरे जोड़ते जाते हैं और जोड़ करके उनकी टारगेट को पूरा करवा करके प्रमोशन कराते जाते हैं, वो प्रमोशन करके आगे बढ़ते जाते हैं। मैं 1 बाय 1 को पकड़ता हूँ और समय दे करके बात करके उनको प्रमोट करा देता हूँ। ये से बिजनेस तो एक्चुअली 1 बाय 1 ही होना चाहिए। 1 बाय 1 अगर आप करते हैं तो एक एक करके बहुत सारे काम को आप निपट देंगे। अगर आप चाहेंगे कि सारा काम एक ही बार करें तो एक भी काम आपसे नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी पावर का सही सदुपयोग कीजिए। आप बताइए कि आप जिस संस्था में काम कर रहे हैं उस संस्था की क्या अपॉर्चुनिटी है, उस संस्था की क्या टिकाऊपन है, उस संस्था का जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है वो वाकई में कहाँ तक सही है। तो हम सब जो भी काम कर रहे हैं एक दूसरे को मदद करने के लिए करते हैं, क्योंकि अभी तक क्या है कि हम सब जो भी व्यापार कर रहे हैं वो बिना पूंजी के व्यापार कर रहे हैं। बिना पूंजी का व्यापार करने का मतलब है कि हम प्लॉट को बेच देते हैं, प्लॉट के बारे में समझाते हैं, प्लॉट के लोकेशन के बारे में समझाते हैं, उसका रेट के बारे में समझाते हैं, उसका साइज़ के बारे में समझाते हैं, वो किस लोकेशन पे ज़मीन है उसके बारे में समझाते हैं। जब लोग उस लोकेशन के बारे में ज्ञात होता है बोलते हैं नहीं ये लोकेशन बहुत सुंदर और सुपर है, यहाँ पे परचेज करना चाहिए। क्योंकि हम सब थोड़ा थोड़ा अगर मेहनत करें
तो बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। क्योंकि लोग जिनके पास रुपया है वो इन्वेस्ट करने के लिए परेशान हैं, जिनके पास रुपया नहीं है वो तो रुपया कमाने के लिए परेशान हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं, डिग्रीधारी हैं, वो सर्विस के लिए परेशान हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है माय डियर फ्रेंड जिनके साथ परेशानी नहीं है। हर लोग के साथ परेशानी है। हर लोग चाहते हैं कि हम अपनी विकास करें, लेकिन इंसान अपना विकास करना चाहेगा तो उसके अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए। जब तक वो अपना कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेगा, घर द्वार को नहीं त्यागेगा, तब तक वो अपनी विकास नहीं कर सकता है। आपको अपने घर को त्यागना पड़ेगा। जिस तरह से आप सुने होंगे कि हमारे देश में कुछ कनाडा में रहते हैं, कुछ जापान में रहते हैं, कोई अमेरिका में रहते हैं। आप बताइए, कोई दुबई जा कर के काम करते हैं, 3 साल के वीज़ा पे जाते हैं, 4 साल के वीज़ा पे, 5 साल के वीज़ा पे। आप बताइए, मैं आप सबों से कहना चाहता हूँ कि जब वो वीज़ा पर जाते हैं, 4 साल के बाद आते हैं, 5 साल के बाद आते हैं, 3 साल के बाद आते हैं, तो बताइए उन्होंने 3-3 साल तक घर छोड़ दिया। किस लिए घर छोड़ा? किस लिए अपने देश को छोड़ा? इसलिए छोड़ा कि उनको रुपया चाहिए। रुपया कमाने के लिए विदेश तक दौड़ रहे हैं। आप बताइए माय डियर फ्रेंड, हमारे देश के अंदर इतनी इतनी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो लोगों को अच्छा से अच्छा सर्विस दे रहे हैं, अच्छा से अच्छा नौकरी दे रहे हैं, अच्छा से अच्छा बिजनेस दे रहे हैं, अच्छा से अच्छा व्यापार दे रहे हैं। लेकिन आपको स्वयं चुनाव करना पड़ेगा। जैसे आप देख लीजिए, इतनी बड़ी इंडिया के अंदर रिलायंस कंपनी है, धीरू भाई अंबानी साहब का, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, ये लोग अभी चला रहे हैं। अभी जमशेदजी टाटा का, आप बताइए, बजाज, रिलायंस, ये सारी कंपनियां जो हैं ये इंडिया के अंदर है। अगर इसमें क्या है कि अगर थोड़ा सा आप अगर ध्यान दें तो इस कंपनी के साथ काम करके आप भी अपने इंडिया के अंदर रह कर के कमा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, इतनी बात छोड़ दीजिए, इंडिया के अंदर तो हम कमा ही सकते हैं, लेकिन हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में काम करते हैं, सूरत में काम करते हैं, कोलकाता में काम करते हैं, बेंगलोर में काम करते हैं। ये जगह जगह काम करने जाते हैं तो क्या बोलिए, वो तो अपना घर द्वार को छोड़ करके चले जाते हैं और 2-2 साल, 4-4 साल तक नहीं आते हैं। आप सोचिए माय डियर फ्रेंड, मेरा इशारा किस तरफ है आप समझ ही रहे होंगे कि आप अपने बिजनेस कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन आप एक दिन भी अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। आप हर दिन अपने परिवार के साथ मिलजुल कर के बिजनेस कर रहे हैं। आप बताइए साहब कि आप खुश नसीब हैं कि आप इतनी बड़ा अच्छे जगह से उठे हैं और आप यहाँ पे अपनी एक संगठन बनाए हैं, टीम बनाए हैं, और जो टीम के द्वारा आप धीरे धीरे अपना आगे कदम बढ़ाते जा रहे हैं। बताइए वो टीम कौन सा है? वो टीम है हमारी निम्न वर्गीय लोगों को, वो टीम है हमारी मध्य वर्गीय लोगों को, वो टीम है हमारे उच्च वर्गीय लोगों को। क्योंकि जिनको समझ में आ गया कि हम यहीं से रह कर के, यहीं काम करके हम यहीं अर्न कर सकते हैं, दुबई से ज़्यादा अर्न हम यहाँ कर सकते हैं, जापान से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, दिल्ली से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, मुंबई से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, तो आप अर्न यहाँ पे करते भी हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस संस्था में हम सब काम कर रहे हैं, इस संस्था में हमारे
99.9% महिलाएं काम करती हैं और उनके अंदर भी एक ललक है कि हम जो काम कर रहे हैं ये काम बहुत सुपर काम है, बहुत अच्छा काम है। यह सोच करके महिलाएं काम कर रही है कि हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वाकई में उन लोगों ने अच्छा काम कर रहे हैं, ये हम भी सराहना करते हैं। क्यों कि अगर किसी को रास्ता दिखाकर विकास करवा दिया जाए और वो उस रास्ता पकड़ करके अगर 10,000 रुपया महीना बना लेता है, 15,000 रुपया महीना बना लेता है, 20,000 रुपया महीना बना लेता है, तो आप बताइए वो इंसान आपको दिल से स्वागत करेगा। माय डियर फ्रेंड, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब को रास्ता बना हुआ है, खोजने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार आइए हमारे कंपनी के अंदर, हम आपको स्वागत करते हैं। हम आपको हमारे यहाँ जो कंपनी में मैं काम करता हूँ, ये कंपनी के अंदर 500 रुपया से लेकर 15 लाख तक का प्लान हम बेचते हैं। अब आपको आइए, समझिए, परखिए। अगर आपको समझ में आता है तो आप चाहे 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 15,000 का सामान बेचिए या तो फिर 15 लाख तक के आप सामान बेच सकते हैं। हमारा यहाँ ऑप्शन खुला हुआ है। आप इस ऑप्शन के द्वारा आप जो चाहें, जितना चाहें पैसा कमा सकते हैं, जैसे व्यक्ति को जोड़ सकते हैं। कंपनी हमारी बहुत से लोगों को कल्याण की भावना से आई है और हमारी कंपनी का एक इतिहास है माय डियर फ्रेंड। ये इतिहास जो है हमारे माताएं बहनें बनाई हैं। हम माता बहन नारी शक्ति को भी बार बार नमन करता हूँ कि नारी शक्ति आप जाग के रहें और लोगों को जगाते रहें। एक दिन में आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक दिन निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। क्यों कि हम आपके बीच के ही आदमी हैं, हम आपको ही कुछ समझाना चाहते हैं। आप समझ गए संस्थागत रूप में तो आपके पास पैसा 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 होगा। अगर मैं समझा रहा हूँ, अगर नहीं आप समझ पाए तो आप पहले जैसा ही रहेंगे, आपके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। तो माय डियर फ्रेंड, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे बीच में जो लोग कदम से कदम मिला कर के मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ कदम से कदम मिला कर के काम करना चाहता हूँ। आप जब भी चाहें, जैसे चाहें, जहाँ चाहें, जिस तरह से चाहें, हम आपको कटिबद्ध हैं मीटिंग देने के लिए। आपको चाहिए ग्रुप मीटिंग, आपको चाहिए ब्रांच मीटिंग, आपके चाहिए विलेज मीटिंग, आपके चाहिए सेमिनार, आपको चाहिए बड़ी सेमिनार, आपको सब तरह से मैं आपको प्रेरित करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते आपको जागना पड़ेगा। आप जब जाग के रहेंगे तो बहुत कुछ होगा, अगर आप जाग के नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, अगर इस रास्ते पे अगर आप चलते रहेंगे तो आप स्वतंत्र रूप से आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा, पैसा का फ्रीडम मिलेगा और देश विदेश घूमने का भी स्वतंत्रता मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अब लोग, आप सब जो लोग हैं, आप लोग बिल्कुल ना देरी करें और अपनी ज़मीर सोई हुई स्पर्धा को जगाएं, सोया हुआ ज़मीर को जगाएं और जगाने के बाद अपने मंजिल की ओर चल पड़े। मंजिल क्या है ये आप लोगों ने डिसाइड किया होगा तो मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अगर मंजिल अभी तक आप लोगों ने डिसाइड नहीं किया होगा
तो मंजिल कहाँ से मिलेगी? आप डिसाइड कीजिए कि 2025 अभी चल रहा है, 2027 में मुझे हर हालत में 50,000 रुपये महीना कमाना है। ये दिस इज़ योर टारगेट। आप अपना लक्ष्य बनाइए और 2027 में हमें 2 व्हीलर नहीं, हमें 4 व्हीलर लेना है। आप लक्ष्य बनाइए, क्योंकि अगर आप कमज़ोर हैं तो सिर्फ सोचने के मामले में कमज़ोर हैं। अगर आप जितना बड़ा सोच सकते हैं उतना बड़ा सोचिए, जितना बड़ा आप सोच सकते हैं उतना बड़ा आप कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, आप लोग अपनी स्थिति को संभालिए और हर समय सोचिए कि मेरी मंजिल कहाँ है। तो मैंने आपको डिसाइड कर दिया कि आपकी मंजिल यही है कि आप 2027 में 50,000 और 2027 में 4 व्हीलर गाड़ी का टारगेट बनाइए। डायरी में नोट कर दीजिए कि हमें ये चीज़ पाना है और उसको बार बार देखते रहिए। आपको वो सपना कभी सोने नहीं देगा। वो सपने के लिए अगर आप काम करेंगे तो कभी आपको बैठने नहीं देगा, कभी आपको रुकने नहीं देगा, कभी आपको थकने नहीं देगा। आप सदैव चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। और जब वो समय आ जाएगा तो आपको वो 50,000 पर मंथ रेडी हो रहेगा और आपके दरवाजे पे कार भी लगेगी। आप बताइए, एक आम आदमी का सपना होता है कि हमारे सुंदर घर हो, उस घर पे 4 चक्के की गाड़ी रहे, हम अगर कहीं घूमने जाएं देर देर के यात्रा हवाई जहाज से करें, और हमारे बच्चे जो हैं अच्छा विद्यालय में पढ़ें, देश से शिक्षा पूरी हो तो विदेश में पढ़ें। ये सब आपको सपना बनाना पड़ेगा और इस सपने को लेकर के अगर आप चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें तो आप बढ़ते रहेंगे। माय डियर फ्रेंड, मैं जो कह रहा हूँ इस बात को आप लोग गिरह बांध लीजिए, क्योंकि मुझे ये नहीं लगता है कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। मुझे ये लगता है कि हम कितने लोगों को इस संस्था में लाएं, कितने लोगों को इस कंपनी के अंदर ज्वाइन कराएं और कितने लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा हज़ारपति पैदा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाखपति पैदा करें, ज़्यादा से ज़्यादा करोड़पति पैदा करें। लेकिन सिर्फ मेरे कहने से हज़ारपति, लाखपति और करोड़पति नहीं पैदा होंगे, क्योंकि हम रास्ता बताएंगे। मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चलना पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार है तो आपको मंजिल भी मिलेगी, रास्ता भी मिलेगा और लक्ष्य भी पूरा होगा। क्योंकि इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जिसका लक्ष्य होता है, लक्ष्य में कोई बाधा नहीं होता है। तो मैं कहता हूँ लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, सफलता तेरी पाँव चूमेगी। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। सिर्फ ज़रूरत है लोगों को साथ में ले चलने का। कभी आप सोचिए कि कभी आप क्या थे, आज जो है काम जहाँ पे कर रहे हैं। आप जब इस संस्था के अंदर आए थे तो आप कहाँ थे, क्या सोचते थे, और इस संस्था में जब आपको 2 साल हो गया तो आप कहाँ पहुँचे, आप क्या सोच रहे हैं। किन्हीं को 4 साल हो गया वो क्या सोच रहे हैं, किन्हीं को 10 साल हो गया है वो क्या सोच रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं तो आप आगे बढ़ भी रहे हैं। अगर आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे, लोगों को पॉजिटिव बताएंगे, लोगों को पॉजिटिव समझाएंगे, लोगों को पॉजिटिव रास्ता दिखाएंगे, उतना आपकी तरक्की होगी। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी। बट आप इस चीज़ को सदैव ध्यान रखिए कि हमारी संस्था जो है वो ज़बरदस्ती कार्य नहीं करवाती है। लेकिन हाँ, अगर आप समझ गए तो आप ज़बरदस्त ढंग से काम कर सकते हैं। इतिहास है 13 साल का माय डियर फ्रेंड, कि अच्छे अच्छे लोगों को, निम्न वर्ग के लोगों को उठा करके अच्छी अच्छी रैंक दे दिया कंपनी। अच्छे रैंक ही नहीं दिया, रैंक के साथ बैंक भी दे दिया कंपनी। बैंक नहीं दिया,
बैंक के साथ सारा घूमने का भी अपॉर्चुनिटी दिया। तो माय डियर फ्रेंड, मैं ये चाहूँगा कि आप सब एक बार अपने आप जागिए, अपने आप के लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर आप तैयार हो जाते हैं तो आपके टीम वाले भी तैयार हो जाएंगे। अगर आप नहीं तैयार होंगे, आप नहीं चलेंगे, तो आपके टीम वाले भी नहीं चलेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप टीम बनाइए ज़बरदस्त ढंग से और उसको कन्विंस कीजिए, कंट्रोल कीजिए और सहयोग कीजिए। आप बिना कोऑर्डिनेशन का कोई काम नहीं होता है। माय डियर फ्रेंड, अगर हमारे हस्बैंड वाइफ में कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है तो बात बनती नहीं, बिगड़ जाती है। अब ये तो इतना बड़ा टीम है, जगह जगह से लोग आए हुए हैं, भिन्न भिन्न गांव के हैं, भिन्न भिन्न समुदाय के हैं, तो अभी ये बात कैसे बनेगी। लेकिन हमारा अर्थ के मामले में हम लोग दुरुस्त हैं, पैसे के आर्थिक संबंध है हम लोगों से, ब्लड रिलेशन तो नहीं हो सकता, मगर अर्थ का इतना मजबूत संबंध है कि हम एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहते, हम एक दूसरे को नहीं त्यागना चाहते। हम अगर एक दूसरे को त्यागना भी चाहते हैं तो मेरा अंदर से दिल बोलता है कि नहीं माय डियर फ्रेंड, इनके बगैर मेरा काम नहीं चलेगा, इनको लेकर के ही चलना है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ के भी हों, चाहे वो बिहार के हों, यूपी के हों, झारखंड के हों, राजस्थान के हों, आपके मध्य प्रदेश के हों, गुजरात के हों, दिल्ली के हों, आप सबों से मेरा यही कहना है कि आप एक बार इस संस्था को ज़रूर देखिए, निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि ये चीज़ जो है वो कहीं नहीं है। क्योंकि जो भी कंपनी काम कर रही है वो बिल्कुल सिस्टम के तहत काम कर रही है, सिस्टम के दायरे में काम कर रही है। अब यही कारण है कि सिस्टम से चलने में तो परेशानी होती है, अनुशासन को पालन करने में परेशानी होती है। इंसान अनुशासन के दायरे में अगर चलता है तो बहुत दूर निकल जाता है, अगर इंसान सिस्टम के दायरे में नहीं चलता है तो वहीं पे वहीं फंस करके रह जाता है। जैसे मैं आपको चाहे बेगा है आपको एक एग्जाम्पल दिया करता हूँ कि जो ट्रेन है जब पटरी पर चलती है तो हज़ारों किलोमीटर निकाल लेती है, लेकिन अगर पटरी से उतर जाए तो वो 2 फीट भी नहीं चल सकती है। उसी तरह से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि कंपनी जो सिस्टम आपको दिया है, इस सिस्टम पे आप चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और सिस्टम को लेकर के जितना आप डेडिकेशन रहेंगे, जितने आपके अंदर त्याग की भावना रहेगी, टीम के प्रति त्याग की भावना रहेगी, उतना आपका विकास तेज़ी से होगा। क्यों कि ये टीम जो है मांगती है त्याग, बलिदान, आपको समय के बलिदान देना पड़ेगा। टीम में आपको जगह जगह पे आप ना चाह करके भी आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, आप नहीं जाना चाहेंगे फिर भी आपको जाना पड़ेगा, और आपके मन के अनुरूप हर जगह काम नहीं होती है। माय डियर फ्रेंड, चाहे ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, इंसान को तो काम करना ही पड़ता है। जैसे आप देख लीजिए कि जो लोग काम करना चाहते हैं उनको कोई रोक भी नहीं सकता, और जो काम नहीं करना चाहते हैं उनको कोई करा भी नहीं सकता है। देख लीजिए आप इधर एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ कि अब अगर कोई भी बस ड्राइवर है, अगर वो नहीं गाड़ी चालक चलाने जाएगा तो ज़बरदस्ती उससे मालिक नहीं चलवाएगा। जिस तरह से नौकर है काम करने नहीं जाएगा, मजदूरा है खेत पर काम करने नहीं जाएगा तो ज़बरदस्ती नहीं करवाया जा सकता है। लेकिन इतना ज़रूर आप जानिए कि अगर जो आदमी काम करना चाहता है उसको रोका भी नहीं जा सकता है। आप बताइए, हमारे ही कुछ लीडर हैं, प्रमोटर हैं, कस्टमर हैं, जो चल कर के मेरे पास से आते हैं और बोलते हैं वर्मा सर ये काम अगर आप थोड़ा मेरा कर देते तो बहुत सुंदर होता। देखिए बहुत सुंदर, मेरा ये ड्यूटी है, निश्चित रूप से मैं करूँगा। आपके काम को नहीं, आपके काम के लिए ही मैं यहाँ हूँ।
तो मैं उनका काम कर देता हूँ, वो खुश होकर के जाते हैं। तो सबसे संतुष्टि ये मुझे मिलती है कि अगर ग्राहक हमसे खुश रहेंगे, प्रमोटर हमसे खुश रहेंगे, लीडर हमसे खुश रहेंगे, तो काम करने में मुझे आसानी होगी। अगर ये लोग खुश नहीं रहेंगे तो काम करना मुश्किल होगा। क्यों? कि कंपनी जो है समय पे सब कुछ प्रोवाइड करती है, समय से सब कुछ कंपनी देती है, समय से रजिस्ट्री दे देती है ज़मीन के, समय से कंपनी प्रॉपर्टी एडवांस का बॉन्ड दे देती है, समय से वो एक्नॉलेजमेंट दे देती है, समय से कमीशन रिलीज़ कर देती है, समय से बोनस दे देती है। तो कंपनी आपको पे आउट भी बहुत समय के साथ करती है। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप जिस जगह पे हैं, जिस जगह बनाए हुए हैं, उस जगह को आप बनाए रखिए और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते रहिए। क्योंकि देखिए, अगर आपकी तरक्की में आपके लीडर का तरक्की निहित है, आपके तरक्की में आपका सीनियर का तरक्की निहित है, आपकी तरक्की में ही पूरी दुनिया का तरक्की निहित है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं ये कहना चाहूँगा आप सबों को कि आप लोग अभी से, आज से और अभी से जो समय बचा हुआ है उसका समय का सही सदुपयोग कीजिए। क्योंकि अगर समय का सही सदुपयोग करने के लिए जो इंसान सीख लेता है, वो इंसान को ज़िंदगी में कभी भी नुकसान नहीं होता है। जैसे आप देख लीजिए कि अभी विद्यार्थी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, अब एग्जामिनेशन का टाइम आया हुआ है, अब एग्जामिनेशन का टाइम आया तब वो पढ़ना शुरू करेंगे, तो ऐसा काम नहीं होता है। जिस तरह से एग्ज़ाम के लिए पहले से तैयारी की 6 महीना पहले से तैयारी की जाती है, शादी के लिए 6 महीना पहले से तैयारी की जाती है, खेती के लिए 2 महीना पहले से तैयारी की जाती है, नौकरी के पाने के लिए जगह जगह पर इंटरव्यू देने जाते हैं, उसी तरह से ये मार्केटिंग है साहब। मार्केट में आप आइए और समय का सही सदुपयोग करके पूरा का पूरा आप लाभ ले सकते हैं। मैं आपके बीच में कुछ विशेष तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि आप सब अपने जीवन के प्रति जागरूक रहिए, आप अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहिए, आपका जो अधिकार है लेने के लिए आप जागरूक रहिए। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप सब को नुकसान हो, मैं ये चाहता हूँ कि आने वाला समय में आप सब ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने का प्रयास करें। क्योंकि अगर आप आगे बढ़ेंगे, आपका भविष्य बन जाएगा, आपके बच्चे का भविष्य सुनहरा हो जाएगा, आपके आने वाला पीढ़ी खुशहाली के दृष्टिकोण से रहेगा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि हमारे पूर्वज के पास ये सारा चीज़ नहीं था, ये मैं मानता हूँ, लेकिन क्या ये स्वतंत्र भारत में हम जितना ढंग से काम करके इसको पूरा करना चाहते हैं, हम इसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम तो प्राप्त करते हैं। आप देख लीजिए, एक से एक इंडिया के अंदर क्रिकेटर हैं जो नाम कमा गए, उनको 10 साल पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन आज सारा इंडिया नहीं वर्ल्ड लेवल पर जाने जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा आप सबों से कि आप लोग थोड़ा मेहनत कर लीजिए तो आप इंडिया लेवल पे जाने जाएंगे। हम ये कहते हैं कि समय किसका कितना बलवान होता है ये कहना मुश्किल है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारे 13 साल के दरमियान तेरा मेरा साथ रहा है, और जो साथ रहा है वो आज उनकी दशा और दिशा दोनों बदल गई है। क्योंकि दिशा बदलने के लिए दशा को बदलना ज़रूरी है। अगर दशा बदल गया तो आपका दिशा बदल जाता है। तो मैं विशेष कुछ नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप सब अपने जीवन के प्रति जागरूक रहिए, आप अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहिए, आप अपने
बिजनेस के प्रति जागरूक रहिए, आप अपने टीम के प्रति जागरूक रहिए, आप अपने परिवार के प्रति जागरूक रहिए, समाज के प्रति जागरूक रहिए। आपकी ये जागरूकता ही उस मंजिल तक ले जाएगी जिस मंजिल तक आप जाना चाहते हैं। क्योंकि हम ये कहना चाहेंगे मेरे दोस्त, आप जितना भी हमारे इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं इतना ज़रूर आपको कहूँगा कि वीडियो नहीं, ये आपकी जान और प्राण है। ये वीडियो नहीं, अगर आप समझ जाएंगे तो समझिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा ये मौका है। क्योंकि आप जानते हैं मौका जो होता है उसका आगे से बाल होता है, मौका जो है पीछे से गंजा होता है। अगर आगे से आप पकड़ लेंगे तो मौका का फ़ायदा आप ले लेंगे, अगर पीछे से पकड़ना चाहेंगे तो कभी मौका पकड़ाएगा ही नहीं। क्योंकि क्या है कि जब उसका इस तरह का कल्चर है तो वो पकड़ाएगा नहीं। इसलिए समय बीतने के बाद अफसोस करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो मैं आप सबों को यही कहना चाहूँगा कि आप जागिए और अपने टारगेट पूरा करने के लिए तैयार होइए। अभी से जो भी समय बचा हुआ है आपके बीच में, जो भी समय बचा हुआ है और जो भी समय काफ़ी बचा हुआ है, क्यों नहीं, अगर भाई आपकी उम्र अगर 20 साल है तो अभी आपका 40 साल आने में 20 साल बचा हुआ। अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आपको 60 साल आने में 30 साल बचा हुआ। इस ख्याल से इस बिजनेस को करिए कि इतना समय में इस तरह से मैं प्राप्त करूंगा। क्योंकि समय और टारगेट दोनों अगर डिसाइड रहता है इंसान को, तो उसको उस टारगेट को अचीव करने में ज़रा सा भी देरी नहीं होता है। अगर समय और टारगेट मिला करके आप चलेंगे तब तो पक्का है कि आपकी जीत होगी। अगर समय और टारगेट मिला करके नहीं चलेंगे तो पक्का मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी आप जीतेंगे नहीं। और जीतने के लिए आपको हर समय सीखना पड़ेगा। आप ब्रांच में आकर के सीखिए, मीटिंग में सीखिए, ग्रुप मीटिंग में सीखिए, सेमिनार में सीखिए, लेकिन सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखेंगे तब आप अपने लोगों को सिखाएंगे, जब आप पढ़ेंगे तब अपने लोगों को पढ़ाएंगे। इस तरह से आप सबों से मेरा यही कहना है कि आप लोग किसी भी स्थिति में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो बिजनेस आपका आगे चलता जाएगा और आपके साथ आदमी जुड़ते जाएंगे, आपका कारवा बनता चला जाएगा और एक दिन आप निश्चित रूप से जो टारगेट डिसाइड किए हैं उसको आप पकड़ पाएंगे। अगर जो लोग अभी तक टारगेट नहीं डिसाइड किए हैं तो आप फटाफट अपना डायरी पेन उठाएं और अपना टारगेट डिसाइड कर लें। 2025 अभी चल रहा, 2026 में क्या प्राप्त करना चाहते हैं उसकी टारगेट बना लें। 2027 में क्या प्राप्त करना चाहते हैं उसका लक्ष्य बना लें। 2028 में क्या प्राप्त करना चाहते हैं उसकी लक्ष्य बना लें। 2029 में क्या प्राप्त करना चाहते हैं उसकी लक्ष्य बना लें। 2030 में क्या प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब आफ्टर 5 ईयर का आपके पास टारगेट और प्लानिंग होना चाहिए। जिसके पास टारगेट होता है, टारगेट को पकड़ने के लिए उसके पास प्लानिंग होता है, और जितना ढंग का प्लानिंग वो बनाएंगे बैठ कर के आराम से, उतना जल्द काम निपट जाता है। जिस तरह से आप देखते हैं किसी भी काम करने के लिए उसको 3 बार भटकना पड़ता है। आपके पास ज़मीन है तो घर बनाने के लिए सोच रहे हैं तो पहले नक्शा बनाएंगे, फिर आप सोचेंगे ईंट बालू छर्री गिट्टी कहाँ से आएगा उसके लिए सोचेंगे, उसके बाद आप मतलब लेबर मजदूर कहाँ से आएगा इसके लिए उसके बाद आप बनाना चालू कर देते हैं। उसी तरह से यहाँ टीम में भी 3-4 तरह की प्रक्रिया है। अगर आप चाहेंगे इस प्रक्रिया को तो आप कर ले जाएंगे, अगर नहीं चाहेंगे इस प्रक्रिया को तो नहीं आप ले जाएंगे। तो मेरे दोस्त, मैं आप सबों को मैं यही अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि आप सब जागिए, लोगों को जगाइए, आप सब भागिए, लोगों को भगाइए, आप सब प्रमोशन कीजिए, लोगों को प्रमोशन करवाइए, आप सब MFA पकड़िए, लोगों को MFA पकड़वाइए, और आप सब एक प्लॉट खरीद करके मालिक बनिए और लोगों को एक एक प्लॉट खरीदवा करके मालिक बनने का राय दीजिए। मैं यही कहना चाहूँगा और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय सन सिटी।